पहले तो मैं आप सभी का इस होली मिलन समारोह में और धुरंडी के इस मिलन समारोह की मैं आप सभी मेरे पत्रकार बंधु सोशल मीडिया के साथी सभी का धन्यवाद करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आप इस त्यौहार पर जिस प्रकार से इस त्यौहार पर हम सारे भाई और मैं ये कहूं कि प्रदेशवासी देशवासी जिस प्रकार से हम इसको मनाने का काम करते हैं, बल्कि इस त्यौहार पे जिस प्रकार से आपस में कोई हमारे विचार भी भिन्न हो तो भी इस त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार से सारे साथी हमारे आप पत्रकार सोशल मीडिया सारे साथी एक साथ आए, मैं पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमारा बहुत अच्छा मिलन रहा। और साथियों, नई बात आज आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हमने और आपने आज से नहीं 1996 से लेकर के और आज तक मैं ये कहूँ कि 2024 आ गई, आपने हमारी बड़ी इमदाद की। चाहे हमने इस क्षेत्र में शिक्षा की बात करें और उसके बाद में हमने राजनीतिक में जिस प्रकार से हमने 95 में एक शिक्षा रूपी पौधा लगाने का काम किया, भगवान कृष्ण का यहाँ पौधा लगाने का काम किया, और उसके कुछ दिन बाद में हम 96 में हम कहीं न कहीं पार्टी की सेवा करने के लिए, बल्कि हम नेता बनने के लिए नहीं, हम एक छोटा सा वर्कर बढ़ करके और माननीय चौधरी देवीलाल की पार्टी की जहाँ दरी बिछाने का काम किया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, चाहे वो शिक्षा की बात हो और चाहे राजनीतिक की बात हो, आपका आशीर्वाद मिला। 96 के बाद में जो टाइम बीतता गया और आपकी वजह से आपने मेरा सहयोग दिया और उसकी वजह से मैंने 2004 और 2005 में चुनाव लड़ा और चुनाव में बल्कि हमें कोई किसी पार्टी की टिकट पर हमने घोषणा नहीं की, आपकी पार्टी और आपकी ताकत की वजह से हमने चुनाव की तैयारी की और हमने आपके बीच में शायद कई साथी बाद में इस पत्रकारिता में आए, लेकिन हमने जब 2004 में इस चुनाव की तारीखें तय हुई और हमने आपके बीच में महेंद्रगढ़ में हमारे साथियों से सलाह करने के लिए मैंने कहा आप आना, हम और आप बैठ करके विचार करेंगे और विचार कर करके अगली राजनीति के किस प्रकार से हमें बढ़ानी है वो तय करेंगे। लेकिन साथियों, आपके बीच में जिस प्रकार से हमने यहाँ लोग इकट्ठे किए और एक ताजुब की बात आपका एक बुलाव की वजह से हमने आज तो कई जगह हम गाड़ियाँ भी दे देते हैं, हम कहीं नुता भी देते हैं, लेकिन जिस टाइम मैंने दूर से बैठ करके जब तो ये व्हाट्सएप पे और आपका सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने जब निमंत्रण दिया और आपके बीच में जहाँ आप बैठे हो आज इस भगवान कृष्ण की मैं कहूँ कि यदुवंशी में यहाँ हमने बुलाया और यहाँ तकरीबन 20-25 हज़ार आदमी आए और उन्होंने एक ही बात कही कि आप जहाँ से भी चुनाव लड़ोगे हम आपका साथ देंगे। और ये जिस प्रकार से इस महेंद्रगढ़ की राजनीति को कुछ लोगों ने अपनी बापोती समझ रखी है, उनको हम भगाने का काम करेंगे। लेकिन हमने आपसे फिर विचार किया, फिर लोग कहने लगे कि आप महेंद्रगढ़ से न छोड़ करके नारनौल चुनाव लड़े और हमने अपने भाइयों की बात मान करके नारनौल से चुनाव लड़ा और आपके महेंद्रगढ़ के भाइयों का, क्योंकि महेंद्रगढ़ इसलिए मैं बताता हूं कि शायद मेरी जन्मभूमि तो ये नहीं है, लेकिन कर्म भूमि जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ है और महेंद्रगढ़ ने मेरे को बहुत दिया और हमने भी महेंद्रगढ़ को कोई देने में कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस महेंद्रगढ़ में बैकवर्ड करते थे वहाँ आपने दिया और जिस कहते थे राजनीतिक में या तो बहुत बड़े परिवार का आदमी आए या कहीं राजनीतिक 3-4 पीढ़ी पहले करे वो आए, लेकिन महेंद्रगढ़ ने मेरे को भी, मैं एक छोटे से परिवार से पैदा हुआ और छोटे से परिवार से पैदा होकर के मेरे जैसे व्यक्ति को
नारनूर में ले जाकर के जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिला, महेंद्रगढ़ के लोगों का भरपूर प्यार मिला, और उसकी वजह से हमने चुनाव लड़ा और चुनाव में मात्र आप सिर्फ 2700 वोटों से पराजित रहे। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में आपका महेंद्रगढ़ की ताकत को देख करके और माननीय हुड्डा आपके ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपको 9 में टिकट दी और नांगल चौधरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। हमने पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और उन्होंने जब उनका इशारा हमारी तरफ था तो हमने महेंद्रगढ़ के लोगों से फिर एक प्यार के नाते हमने सबको इकट्ठा किया और उसमें महेंद्रगढ़ के लोगों ने जिस प्रकार का प्यार देने का काम किया और नांगल चौधरी में जाकर के इस महेंद्रगढ़ के लोगों ने, मेरे ये कहूँ कि बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने और मेरी माता बहनों ने, सभी ने जाकर के आपका 9 में नांगल चौधरी में पहली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने सफल चुनाव लड़कर के 14,000 वोटों से पराजित करने का काम किया। आप महेंद्रगढ़ के लोग वहाँ MLA बने। उसके बाद में आपका प्यार देख करके और आपका जिस प्रकार की मैं ये कहूँ कि जोश देख करके आपको 14 में पार्लियामेंट की टिकट मिली और 14 में पार्लियामेंट की टिकट मिली। वो जिस आपका जोश था, मैं एक बात कह सकता हूँ, आपका जोश फिर भी बरकरार रहा। मोदी जी की आंधी थी और मोदी जी की आंधी भी हमारे दक्षिणी हरियाणा में जाता था, क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहली अगर रैली की थी तो रेवाड़ी में की थी और जहाँ हमारी मिलिट्री और फौज का एरिया था, हमने सदा फौज में रह करके देश की सेवा करने का काम किया है। वहाँ आकर के मोदी जी ने एक बात कही थी, हम एक रंग कर एक पेंसिल बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, सारा इलाका हमारा दक्षिणी हरियाणा इलाका उस बहकाव में आया और ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बहकाव में आकर के और सारा दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने बल्कि मोदी की तरफ मुंह झोंकने का काम किया। लेकिन मैं महेंद्रगढ़ के लोगों का धन्यवाद करता हूं। अकील लोगों ने, इनकी वजह से सारे देश में कई 8 लाख से हार रहे थे, कई 7 लाख से हार रहे थे, लेकिन आपकी वजह से आपने चुनाव लड़ा और उसकी वजह से मात्र 46,000 वोटों से आप पराजित रहे। आप बल्कि उसके मुकाबले में, आपके मुकाबले में एक तो मोदी जी थे और एक तरफ आपके मुकाबले में चौधरी बंसी लाल जी थे, जो उनकी पोती थी, जो राजनीतिक लोग थे, और एक तरफ मोदी जी की आंधी थी। आपने दूसरा नंबर लेकर के और इस देश को और प्रदेश को मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं ये दिखाने का काम किया कि वास्तव में महेंद्रगढ़ के लोग एक काबिल तारीफ करने योग्य लोग थे। और उसको लेकर के हमने फिर भी हम सेवा में लगे रहे। लेकिन 19 में जब चुनाव आया, फिर हमारी एक तैयारी थी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे चौधरी देवीलाल परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव आया और उसकी वजह से हम उस चक्कर में न पड़ करके, और हमने कहा जब परिवार पाट गया, हमारे साथ में प्यार उनका था, लेकिन पाटने की वजह से हमने अच्छा ये समझा किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ न जाएं। हमने एक ऐसा व्यक्ति को पकड़ने का काम किया जिसके साथ में हम 9 से लेकर के 14 तक विधानसभा में बैठे और माननीय हमने आपके जब मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और हमने उनकी कार्यशैली देखी और उनका प्यार देखा। उसको देख करके हमने कहा अब हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में अगली सेवा करने का काम करेंगे। तो हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दामन थामने का काम किया, कांग्रेस का दामन थामने का काम किया। लेकिन दोस्तों, हमने काफ़ी प्रयास किए। 19 का चुनाव आया, 19 के चुनाव में शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने हमारी अनदेखी करने का काम किया और हमारी बहन सुरती चौधरी को टिकट देने का काम किया। और सुरती चौधरी को जब टिकट दी तो हमने जी तोड़ मेहनत कर करके, अब हमें क्या पता कि इनसे लोग नाराज हैं, और हमने जितनी मेहनत की और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को फिर भी नहीं मिला, बल्कि मैं 46,000 से आ रहा और वह सुरती चौधरी दोबारा फिर 4,84,000 वोटों से फिर हारने का काम किया। हम फिर भी उनके साथ में रहे। उन्होंने कहा विधानसभा की चुनाव की बारी है, हमने कहा कहीं न कहीं कांग्रेस सोचेगी, समझेगी और योग्य लोगों को
टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन दक्षिणी हरियाणा में फिर भी वो समझ नहीं पाए और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया। उनकी वजह से देश में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में फिर भी हम अपोजिशन में होते हुए सरकार के अपोजिशन में था। और ये भी आपको पता है कि मैं व्यापारी भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन हमने अपनी पार्टी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना आदमी मान करके कि एक दिन जरूर हमें कोई न कोई ऐसा पूरे इलाके को ऐसा कोई तोहफा देने का काम करेगा, दक्षिणी हरियाणा की कोई शक्ल बदलेगा। लेकिन हमने उनकी सेवा की और जब आखिरी वक्त अब आया, पार्लियामेंट के चुनाव आए, तो दोस्तों आपके बीच में हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे हमारी बहन आशा हुड्डा की बात करें, चाहे आपके युवा साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, हमने उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने का काम किया। चाहे सरसा दुहानी की बात करें और चाहे जहां भी हमें जो भी काम कहा वो करने का काम किया। लेकिन अब बात आई चुनाव की और आज स्थिति आज भी मैं कहूँ कि कांग्रेस को मैंने काफी दिन से 8 साल से मैं देख रहा, अपने आप में वैसे तो समझ नहीं पा रहे चाहे, क्योंकि समझ जाते तो आज 10 साल में एक भी कोई चाहे प्रदेश सत्र की बॉडी, चाहे देश सत्र की बॉडी और चाहे जिला सत्र की बॉडी तक वो बढ़ा नहीं पाए। तो हमने अभी भी हमने इंतजार किया शायद इस पार्लियामेंट के चुनाव में किसी न किसी अच्छे विचार के साथ में और ये अच्छे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इस प्रकार से बटी, कांग्रेस अपने आप में बट करके खड़ी हो गई। 5-6 आज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आज अपने आप में हर व्यक्ति कहीं कहीं अगर सर्वे के आधार पर जाते तो कांग्रेस की टिकटें मैं आज भी कहता हूँ 10 की 10 जीतती। लेकिन इन्होंने फिर वही भाईचारा और पुराना परिवारवाद करने का काम किया, उसको लेकर के हमें निराशा मिली। निराशा मिलने के बाद में हमने फिर भी प्रयास किया कि मैं भगवान से सद्बुद्धि दे दे। लेकिन भाई पता नहीं इस मोदी जी का कौन सा तकमा चल रहा है, कौन सा जादू चल रहा है। इन कांग्रेस वालों को कभी भी मेरे ख्याल में ऐसी बुद्धि देने का काम नहीं है, उनकी बुद्धि हरने का काम जो किया उसकी वजह से आज कांग्रेस बैक फुट पे है। और हमने कांग्रेस को अलविदा कहा। फिर हमने एक अगली रणनीति बनाई कि अगर राजनीति करें तो अगली सेवा करने का काम करें, इलाके की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, तो किन के माध्यम से करें। तो हमने एक बात देख करके चौधरी देवीलाल परिवार एक ऐसा जो परिवार था जिसने देश में प्रदेश में हरियाणा प्रदेश बनाने में और आपके इस इलाके के दक्षिणी हरियाणा का जो मान सम्मान किया, मैंने कहा उन दोनों परिवारों में से किसको चुने। तो आज बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मैं कोई करती नहीं करता, अवैध की नहीं करता, लेकिन जहां आज बात आती है, एक तरफ 35 साल का नौजवान साथी खड़ा है और एक तरफ 97 साल का बुजुर्ग खड़ा है। तो हमने एक ही बात देखी कि जिस व्यक्ति ने 5.5 साल में जिस प्रकार से पार्टी को गठित किया और गठित करने के बाद में पहली बार वो अपनी पार्टी को 10 MLA बना करके और 4.5 साल तक जिस प्रदेश को बड़ी बाखूबी से निभाने का काम किया, उसमें कई प्रॉब्लम आई, बल्कि कोरोना काल जैसी बीमारी आई। और कोरोना काल जैसी बीमारियों के साथ साथ में चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे जाट आरक्षण की बात करें, ऐसे ऐसी समस्याओं से भी जूझते हुए उनके पीछे कई बार जाट आरक्षण में जाट भाइयों ने उनके पीछे पत्थर भी बगाड़ने का काम किया, लठ भी मारने का काम किया। लेकिन उस नौजवान साथी का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने पीछे हट करके ये नहीं कहा कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। उनकी बात सुन के, क्योंकि वो सरकार में था, ऐसे ही किसानों की बात को लेकर के चले, सेंटर की बात थी, लेकिन उसके हाय उल्लड़ मचाते थे, उसकी बुराइयां करते थे, लेकिन उसने कभी भी किसान के खिलाफ एक भी बात करने का काम नहीं किया। उन बातों को लेकर के हमने एक ही बात सोची कि अगर इस इलाके का भला करना है तो अपन दुष्यंत चौटाला को अपना नेता माने और इसके साथ में काम करने का एक और मौका अगला लेने का काम करें। इसलिए हमने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। तो आप आज आपके बीच में आपको इसलिए बुलाया, जिस प्रकार से आपने मेरी शुरुआत की थी
उसी प्रकार से इस जेजेपी पार्टी और आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में अभी मेरे को कोई टिकट नहीं मिली है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल चौधरी देवीलाल की पार्टी ने इस इलाके को अगर सबसे बड़ा तोहफा देने का काम किया। या अपने इलाके में एक ही परिवार की चलती थी, कोई राजनीतिक एक परिवार करता था, लेकिन चौधरी देवीलाल आने के बाद में आपके इलाके में मैं बता सकता हूं कि आपके इलाके में अगर कोई नया तोहफा, नई राजनीतिक नई पौध खड़ा करने का काम किया तो चौधरी देवीलाल था, ओम प्रकाश चौटाला था। आपके इलाके में नई नई राजनीतिक लाया तो चौधरी देवीलाल लाया। आपके एक बार परिस्थिति बदल गई थी और आपका सबसे बड़ा नेता राव वीरेंद्र सिंह जी होते थे, परिस्थितियां बदल गई, कांग्रेस ने उनको ठुकराने का काम किया। उस वक्त भी चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी में ला करके और उनको सबसे पहला अगर एमपी बनाने का काम किया था तो भी चौधरी देवीलाल ने किया था। रेवाड़ी को जिला बनाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था और अपने राव तुलाराम की छुट्टी बहाल करने का काम किया था तो चौधरी देवीलाल ने किया था। आपकी कोसड़ी को सबसे पहले तहसील का दर्जा एक गांव की पंचायत को देने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया। आपके इलाके में एक ही परिवार की राजनीति होती थी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने, चाहे आपके रामविलास शर्मा की बात करें, चाहे आज राव लक्ष्मी नारायण की बात करें, चाहे संतोष को एचपीसी की मेंबर की बात करें, और चाहे कैलाश शर्मा की बात करें, चाहे मनोहर लाल सैनी की बात करें, और चाहे इस इलाके में रघु यादव की बात करें, नरवीर की बात करें, चाहे राव रामनारायण की बात करें, मैं आपके अपने एरिया की बात बताना चाहता हूँ। इतने लोगों को वो लोग, और चाहे राज्यसभा में आप उठा लेना, देश बना, प्रदेश बना, आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी ने अगर राज्यसभा में भेजने का काम किया तो चौधरी देवीलाल की पार्टी ने किया। तो नौजवान साथियों से आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, शायद आपको कोई कांग्रेस और बीजेपी के प्रति अगर कोई आपको गलत बढ़ाने का काम करता है उससे बच करके और आने वाले टाइम में इस दुष्यंत चौटाला का साथ दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारी नई नस्ल जो आएगी उनको भी राजनीति का एक पाठ पढ़ाने का काम करेंगे और आगे चल करके हमारे एरिया के लिए और नई कोई ऐसी तकनीक अगर जज्बा आपको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो आपका क्या करना होगा? अभी जिस प्रकार से अगर जेजेपी पार्टी ने मुझे अगर मेरे को घोषित नहीं किया तो मैं आज पार्टी मेरे को कोई लोग दे करके नहीं ले गई और नई पार्टी के पास में लोग लेकर के गया। मेरे को अगर पार्टी ये कहेगी कि आज मैं उनका सिपाही बन करके गया और सिपाही बन करके काम करूंगा, शायद मैं कांग्रेस में रहते हुए तो मैंने कई बार कहा अगर टिकट नहीं मिलेगी तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अगला फैसला उनके जेजेपी पार्टी पे, अगर वो मेरे को टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देंगे तो उनकी सेवा करूंगा। जिस प्रकार से जातीय समीकरण की बात करें तो पिछली दफा जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आपको भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, भिवानी के अंदर वोट स्ट्रेंथ ज़्यादा मिली थी जबकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कम मिली थी। इसको लेकर महेंद्रगढ़ में आपकी किस तरीके की? देखो, वो मैंने एक बात बताई ना, आपको बताई थी कि महेंद्रगढ़ में इस इलाके में हमारी जो जिसको हीरवाल करते हैं इसमें हमारे लोग मिलिट्री में ज़्यादा थे और कहीं न कहीं एक बात को लेकर के और एक फैक्टर और भी था, क्योंकि हमसे कुछ भी कहे हमारे इलाके में आज भी हमारे राव तुलाराम परिवार का और चाहे राव वीरेंद्र सिंह जी का और चाहे आज के हमारे नेता आज राव इंद्रजीत सिंह का, उनका अपना प्रभाव था। एक दूसरी बात, वन रैंक वन पेंशन का थोड़ा सा फर्क था, इसलिए पिछली बार लोग इस चक्कर में 14 में वोट दे गए और जो 19 की बात करते हैं तो उसमें हमारे लोगों को इन्होंने आजमाया ही नहीं, उस परिवारों को आजमा लिया जो पहले थे। अगर 19 में हमारे लोगों को आजमाते और अच्छे लोगों को टिकट देते, चाहे बेशक स्वार्थी को टिकट दे दी, लेकिन वो राजनीति के नहीं थी,
कुछ दिन पहले आई और आके ना खड़े होने के बाद में वोट थोड़ी मिलते हैं, इसलिए 2 चुनाव हमारे से बाहर चले गए। बाकी अगली बार आपको इस इलाके की एक बहुत बड़ी एकता दिखेगी, ये लोग आपकी बात आपको वोट देंगे। जिस तरह माना जाता है कि मोदी लहर अब भी है, तो क्या लगता है कि मोदी लहर का कितना असर रहेगा इस बार? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मोदी की लहर ना हो तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन ये मोदी की लहर के ही साथ तो मुकाबला है। मैं समझता हूं कि अब की बार मैं मोदी लहर को तोड़ने का काम मेरा इलाका करेगा, मैं नहीं, मेरी 36 बरादरी करेगी और अपन जीतेंगे अब की बार 4 लाख वोटों से। राव दान सिंह के लिए आपने हमेशा बलिदान किया है और उनसे आपका अच्छा तालमेल भी रहा है। अगर राव दान सिंह को कांग्रेस से यहाँ से टिकट मिलती है तो क्या पहले की तरह आप बलिदान देंगे या नहीं? वो पहले राव दान सिंह पहले टिकट लाते थे और राव दान सिंह पहले टिकट लाए, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं। अब दान सिंह अगर अपने आप में टिकट लाता है तो उसकी भूल है, और भूल खा के लाएगा तो वो फिर अपना खामियाजा आज नहीं, फिर तो मेरे ख्याल में कई दिन भुगतना पड़ेगा। तो इसको अपना सोच समझ कर उसको काम करना चाहिए। मैंने मेरे को अगर टिकट दे दी तो मैं तो आया हूँ, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर मैं थोड़ी उसको सोचना चाहिए। मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, 3 बार मैंने उसको MLA में त्याग किया है, तो उसको अपने आप सोच करके एक बार तो बदला तार देना चाहिए, उसको बदला तारना चाहिए।